गोधरा कांड एक दर्दनाक दास्तां, द स्टोरी ऑफ गोधरा। कहानी शुरू होती है 27 फरवरी 2002 की उस धुंधली सुबह से। साबरमती एक्सप्रेस अपने तय समय पर पटरी पर आगे बढ़ रही थी। ट्रेन अयोध्या से अहमदाबाद की ओर जा रही थी। डिब्बों में कारसेवक और आम मुसाफिर भरे हुए थे। कोई नींद के आखिरी पल समेट रहा था, कोई सुबह की चाय का इंतजार कर रहा था, और बच्चे खिड़कियों से बाहर बदलते दृश्य देखकर उत्साहित थे। पहियों की नियमित आवाज, ठंडी हवा और हल्की बातचीत, सब कुछ सामान्य था। स्टेशनों पर रुकते हुए ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रही। डिब्बों के भीतर थकान और उम्मीद का अजीब सा मेल था। कुछ लोग घर लौटने की सोच में डूबे थे, कुछ आगे की योजनाएं बना रहे थे। बाहर उगते सूरज की रोशनी पटरियों पर फैल रही थी, जैसे दिन एक साधारण शुरुआत कर रहा हो। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह आमसी सुबह कुछ ही पलों में इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में गिनी जाने लगेगी, और यह सफर जो शांति से शुरू हुआ था, यादों पर गहरी छाप छोड़ जाएगा। वो खौफनाक सुबह, दी इंसिडेंट, सुबह के करीब 7:45 बजे थे। गोधरा स्टेशन पीछे छूट चुका था और साबरमती एक्सप्रेस धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी। डिब्बों के भीतर लोग अपनी अपनी दुनिया में थे। कोई अभी अभी नींद से जागा था, कोई खिड़की से बाहर गुजरते शहर को देख रहा था। यह एक आम सुबह जैसी ही लग रही थी। लेकिन तभी अचानक एक झटका लगा। किसी ने चेन खींच दी। ट्रेन सिग्नल के पास आकर रुक गई। डिब्बों में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे, क्या हुआ? उस पल किसी को अंदाजा नहीं था कि यह रुकना सिर्फ ट्रेन का नहीं, बल्कि कई जिंदगियों का रुकना था। कुछ ही पलों में बाहर का माहौल बदल गया। एक बड़ी भीड़ चारों ओर से ट्रेन को घेरने लगी। शोर तेज होता चला गया। नारे, गुस्सा और अफरातफरी, सब कुछ अचानक बेकाबू। ट्रेन के भीतर बैठे लोग खिड़कियों से झांकने लगे। डर अब साफ महसूस होने लगा था। फिर पत्थर चलने लगे। कांच चटकने की आवाजें, धातु से टकराते पत्थर, हर आवाज दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। इस उथल पुथल के बीच भीड़ का निशाना बना S6 कोच। कुछ ही देर में हालात और भयावह हो गए। डिब्बे पर पेट्रोल छिड़का गया, और फिर आग की लपटें तेजी से फैलने लगीं। काला धुआं आसमान की ओर उठने लगा। देखते ही देखते पूरा कोच आग और धुएं के बीच कैद हो गया। अंदर से चीख पुकार गूंज उठी, मदद की आवाजें, घबराहट, बेबसी। लेकिन दरवाजे बंद थे, और बाहर इंसानियत खामोश। वह सुबह जो आम होनी चाहिए थी, एक ऐसी त्रासदी में बदल गई जिसने 59 मासूम जिंदगियां छीन लीं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक ऐसा घाव था जो समय के साथ भर तो गया, लेकिन उसकी टीस आज भी इतिहास में जिंदा है। जब आग की लपटें बुझ गईं, तो घटनास्थल पर सिर्फ जली हुई लोहे की पटरियां, मुड़ी तुड़ी बोगियों के ढांचे और हर ओर फैली राख बची थी। धुएं की गंध हवा में देर तक तैरती रही, और वह सन्नाटा चीखों से ज्यादा भारी लग रहा था। यह सिर्फ एक ट्रेन में लगी आग नहीं थी, यह एक ऐसा क्षण था जिसने पूरे देश की चेतना को झकझोर दिया, भरोसे और सहअस्तित्व की नींव पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। इस घटना के बाद गुजरात में भड़के सांप्रदायिक दंगों ने हालात को और भयावह बना दिया। हिंसा की आग शहरों और कस्बों तक फैल गई, और आम जिंदगी उसकी चपेट में आ गई। घर उजड़ गए, रिश्ते टूट गए, और अनगिनत परिवारों की यादों में डर और शोक स्थायी रूप से दर्ज हो गया। इतिहास के पन्नों पर यह दौर सिर्फ एक घटना के रूप में नहीं, बल्कि मानवीय पीड़ा, असहायता और गहरे घावों की कहानी बनकर दर्ज हो गया। एक ऐसा अध्याय जिसकी छाया आज भी महसूस की जाती है। इंसाफ की लंबी डगर, द वर्डिक्ट।
उस एक सुबह के बाद इंसाफ का रास्ता तुरंत नहीं खुला। साल दर साल कोर्ट कचहरियों की सीढ़ियां चढ़ी उतरी गईं, जांचें चलीं, गवाह बदले, फाइलें मोटी होती गईं। समय आगे बढ़ता रहा, लेकिन कई परिवारों के लिए वह घड़ी वहीं ठहर गई जहां उन्होंने अपनों को आखिरी बार देखा था। हर सुनवाई, हर तारीख के साथ उम्मीद भी जुड़ती रही और थकान भी। नानावती मेहता आयोग की रिपोर्ट ने इस घटना को एक पूर्वनियोजित साजिश के रूप में दर्ज किया। कागजों पर दर्ज शब्दों ने इतिहास को एक औपचारिक भाषा दी, लेकिन जमीन पर मौजूद दर्द उन शब्दों से कहीं बड़ा था। अंततः 2011 में विशेष अदालत ने कई दोषियों को सजा सुनाई। फैसले आए, सुर्खियां बनी और देश आगे बढ़ता दिखा। लेकिन जिन घरों में उस सुबह के बाद सन्नाटा बस गया, उनके लिए इंसाफ कभी पूरी तरह मुकम्मल नहीं हो पाया। कुछ कुर्सियां आज भी खाली हैं, कुछ तस्वीरें आज भी दीवारों पर टंगी हैं, और कुछ सवाल आज भी बिना जवाब के हैं। कानून ने अपना काम किया, मगर यादों और खालीपन का हिसाब शायद किसी अदालत के पास नहीं था। यही वजह है कि कई परिवारों के लिए इंसाफ सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि एक लंबा इंतजार बनकर रह गया, जो समय के साथ और भी भारी होता चला गया। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।